अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है HTML। यानी आज हम पढ़ेंगे कि HTML क्या होती है, इसको किसने इन्वेंट किया था और इसके फीचर्स और इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। यानी कोडिंग करने से पहले थ्योरेटिकली जितनी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए वो हम तमाम चीज़ों को इसमें देखेंगे ताकि हमें कोडिंग करते वक्त आसानी हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज HTML? HTML क्या है? HTML hypertext markup language is the standard markup language for creating web pages. HTML इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट का क्या मतलब होता है? ऐसा टेक्स्ट जो क्लिकेबल हो, यानी कोई भी ऐसा टेक्स्ट जिस पर आप क्लिक कर सकें और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं वो आपको एक पेज से दूसरे पेज पर ले जाता है या फिर दूसरी वेबसाइट पर ले जाता है। आप इस तरह से सोच सकते हैं या देख सकते हैं इस चीज़ को कि आप किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं, फॉर एग्जांपल वो अमेज़ॉन हो या फिर दराज हो, उधर मेन्यू में डिफरेंट टैब्स आपको दिखते हैं। उसमें कॉन्टेक्ट का भी आता है और अबाउट और डिफरेंट जो भी वेबसाइट पर डले होते हैं सर्विसेज के लिए, आपने जिस पर भी जाना होता है आप उस पर क्लिक करते हैं। दरअसल वो एक टेक्स्ट लिखा होता है कॉन्टेक्ट या जो भी, आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं आप उस पेज पर पहुंच जाते हैं। तो इस चीज़ को क्लिकेबल जो ये कहलाता है पार्ट, इसको कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट। तो HTML दरअसल यही है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है, यानी ये एक स्टैंडर्ड है जो तमाम वेबसाइट्स को बनाने के लिए हर बंदा यूज़ करता है। चाहे वो छोटी वेबसाइट हो या बड़ी वेबसाइट हो, इसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है और इसके बगैर वेबसाइट नहीं बनती है। HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। यानी ये डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर, वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है, उसका लेआउट बताता है कि कहाँ पर हेडर होना चाहिए, कहाँ पर कौन सी इमेज होनी चाहिए, कहाँ पर बटन होने चाहिए, फॉर्म में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें हम HTML के ज़रिए डिफाइन करते हैं। HTML lets you format text, add graphics, create links, input forms, frames and tables etc. यानी आप इसके ज़रिए डिफरेंट चीज़ों को अपनी वेबसाइट में पुट कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट को कोई फॉर्मेट देना हो, ग्राफिक्स हो, लिंक्स हो, फॉर्म्स हो, टेबल्स हो, आप ये तमाम चीज़ें HTML के ज़रिए बनाते हैं अपनी वेबसाइट में। मतलब जो आपका बेसिक पूरा लेआउट होता है वो दरअसल HTML से ही बनता है। एंड सेव इट ऑल इन अ टेक्स्ट फाइल दैट एनी ब्राउज़र कैन रीड एंड डिस्प्ले। आप इसको एक टेक्स्ट फाइल में सेव कर देते हैं जो कि हम .html के नाम से सेव करते हैं एक्सटेंशन के साथ, और इसको कोई भी ब्राउज़र रीड कर सकता है। देखिए, जब आप कोई कोड कर रहे हैं, आप जो भी एक वेबसाइट डेवलपर होता है वो एक कोड लिखता है। आप जब वेबसाइट को खोलते हैं आपको वो कोड नहीं दिखता, दरअसल आपको तो पूरी एक वेबसाइट दिखती है, एक बहुत ही अच्छी तैयार हुई हुई वेबसाइट दिखती है। तो ये कैसे मुमकिन होता है? जब आप ब्राउज़र के पास अपना कोड भेजते हैं तो ब्राउज़र उस कोड को समझता है और उस कोड को फिर एक पूरे फॉर्मेट में या फिर एक बेहतरीन डिस्प्ले दिखाता है आपको कि एक खूबसूरती बनाकर वो उसको दिखाता है। वो दरअसल आपको कोड नहीं दिखाता, वो पूरी वेबसाइट दिखाता है। तो कोई भी ब्राउज़र उस फाइल को रीड कर सकता है। HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज। तो ये बात तो समझनी सबसे पहले ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती हैं जिसमें आप लॉजिक बिल्डिंग करते हैं, लॉजिक लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कहा जाए कि आप एक कैलकुलेटर बनाइए, तो आप क्या करेंगे? कैलकुलेटर को जो भी उसका लेआउट होता है कि क्या क्या बटन्स होने चाहिए, किस तरह का कैलकुलेटर होना चाहिए शेप में, ये सब आप HTML के ज़रिए बताएंगे और उससे डिज़ाइनिंग CSS के ज़रिए कर देंगे। उसमें बटन्स को क्या कलर देना है ये सब आप CSS के ज़रिए कर देंगे और इस तरह से। लेकिन जब वो जो नंबर्स आप देंगे उसमें पुट करेंगे कि दो नंबर्स को किस तरह से सम करना है, किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, किस तरह से डिवाइड करना है, ये तमाम चीज़ें आप लॉजिक के बेस पर लिखते हैं और लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखा जाता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लॉजिक बिल्डिंग वाली होती हैं। जबकि HTML में हर चीज़ पहले से डिफाइन की गई है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है। इसमें हर चीज़ बताई गई है कि अगर आपको इमेज
लगानी है, कहीं इमेज टैग यूज करें, कहीं आपको लिंक देना है वहाँ एंकर टैग यूज करें। तो ये कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जहाँ पे आपको लॉजिक लिखना पड़े। तो ये चीज आपको मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब है फादर ऑफ HTML। यहाँ पर यानी इस HTML को किसने इन्वेंट किया था, तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट वर्जन ऑफ HTML वाज रिटन बाय टिम बर्नर्स-ली इन 1993। Since then, there have been many different versions of HTML. The most widely used version throughout the 2000s was HTML 4.01, which became an official standard in December 1999. HTML5 is the major version of HTML. It was officially finalized in October 2014, building upon the core principles of previous HTML versions, while introducing a wide range of new features and capabilities designed to reflect and accommodate the modern webs. देखें, इसका अगर हम समरी देखें तो इसमें ये बात कही गई है कि जो हमारा फर्स्ट वर्जन था HTML का, उसको किसने लिखा था? टिम बर्नर्स-ली, यानी ये फादर हैं HTML के, टिम बर्नर्स-ली। कब लिखा था? 1993 में। उसके बाद बहुत सारी इसकी वर्जन्स आई हैं HTML की। जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई या पॉपुलर थी वो थी HTML 4.01। 2000 में ये आई थी और इसको फाइनलाइज किया गया, यानी इसको हर बंदा या हर शख्स यूज़ करने लगा। इसको वेबसाइट्स के लिए फाइनलाइज कर दिया गया, स्टैंडर्ड बना दिया गया दिसंबर 1999 में। उसके बाद जो वर्जन आई, लेटेस्ट वर्जन जो है HTML की, HTML5 है और इसको फाइनलाइज 2014 में अक्टूबर में किया गया था। ये जो अभी हम जो वर्जन सीख रहे हैं, दरअसल ये लेटेस्ट वर्जन HTML5 है और हम इसी को अब सीख रहे हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अगर आप HTML5 सीख रहे हैं तो आपको पहले की पुरानी वर्जन्स नहीं आती होंगी, ऐसा नहीं है। दरअसल जो HTML5 है उसमें तमाम पुरानी जो भी फीचर्स थे वो सब लिए गए हैं, बल्कि मज़ीद न्यू फीचर्स को ऐड किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये वर्जन आपने सीख लिया आपको पुरानी नहीं आती होंगी, बल्कि अब इसको मज़ीद इम्प्रूव किया गया है और इसमें न्यू चीज़ों को ऐड किया गया है जो कि हर लैंग्वेज में की जाती हैं, ताकि उसको इम्प्रूव किया जा सके और उसको कुछ बेहतरी उसमें लाई जा सके। अब आ जाते हैं फीचर्स ऑफ HTML, यानी फीचर्स HTML के। हाइपर टेक्स्ट एंड लिंक्स, यानी इसमें आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसमें लिंक्स लगा सकते हैं HTML के जरिए। फॉर्म्स एंड इनपुट, यानी फॉर्म्स कर सकते हैं। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, CSS इंटीग्रेशन। देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि HTML जो है वो लेआउट बताती है वेबसाइट का, जबकि उसमें कोई डिजाइनिंग नहीं होती। अगर आप सिर्फ HTML की बेस पर एक वेबसाइट बनाएंगे तो आप देखेंगे कि एक HTML की वेबसाइट किस तरह से एक लुक देती है, जो कि बिल्कुल दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। उसको खूबसूरत बनाया जाता है CSS से, यानी स्टाइलिंग का सारा काम CSS करती है। और मैं आगे CSS के बारे में भी पढ़ाऊंगी। इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा, ताकि जब मैं इन तमाम चीज़ों को आगे डालूं तो इसकी तमाम नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें और आप उन वीडियोस को देख सकें। उसके बाद आ जाता है मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन, यानी आप इसमें इमेजेस और वीडियोस वगैरह डाल सकते हैं, HTML के थ्रू सब कुछ कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस, देखिए रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब होता है? रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है आप कोई वेबसाइट बनाएं तो वो हर डिवाइस पर चले, ये तमाम डिवाइसेस को अडॉप्ट कर सके। यानी कि अगर आप इसको मोबाइल में यूज़ करें अपनी वेबसाइट जो आपने बनाई है तो वो उधर भी यूज़ हो सके। अगर आप इसको लैपटॉप में यूज़ करते हैं उसमें भी यूज़ हो, टैबलेट में यूज़ करते हैं उसके मुताबिक भी चले। तो इसको रिस्पॉन्सिवनेस कहा जाता है कि मतलब वो हर उसके मुताबिक चल सकती है। इसको हम रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। और आजकल जो वेबसाइट्स ज़्यादातर हैं वो मोबाइल में खुलती हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्मॉल डिवाइसेस आ गई हैं, पॉकेट डिवाइसेस आ गई हैं, तो अब लोगों के हाथ में वो रहती हैं ज़्यादातर। तो इसलिए रिस्पॉन्सिवनेस तो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। उसके बाद लिस्ट हो या टेबल्स हो, हम HTML के थ्रू ये सब डाल सकते हैं। लास्ट में आ जाता है सिमेंटिक एलिमेंट्स। सिमेंटिक का क्या मतलब होता है? देखिए, ये HTML5 के फीचर्स हैं जो कि इसमें ऐड किए गए थे। सिमेंटिक का सिंपल सा मतलब होता है कि मीनिंगफुल, समथिंग विच इज मीनिंगफुल।
दो तरह के टैग्स जो हैं HTML में पाए जाते हैं, एक होता है सिमेंटिक, एक होता है नॉन सिमेंटिक। आपको अब ये क्या है, जिस वक्त हम कोडिंग कर रहे होंगे उस वक्त बेहतर समझ आएगा, तो इस वक्त इसको आप बस इतना ही समझ लीजिए कि सिमेंटिक का मतलब होता है कि वो चीज जिसको आप पढ़कर इजीली आपको समझ आ सके कि ये क्या है, और नॉन सिमेंटिक मतलब होता है आपको कुछ पता नहीं लग सकता उन चीजों में। तो इस तरह के भी कुछ टैग्स होते हैं, जब हम पढ़ेंगे मैं आपको उनकी डिटेल बताऊंगी। अब हम थोड़ा सा इसका बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो कि हमें थोड़ा सा समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी इसको एकदम सही से ये मुमकिन है अभी आपको ना आए, ये चीज़ें आपको जब आप कोडिंग कर रहे होंगे उस वक्त बेहतर समझ आएंगे और हम इसको बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर दरअसल होता क्या है, कोई भी वेबसाइट हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी वेबसाइट हो, उसमें ये स्ट्रक्चर आपको लाजमी मिलेगा, और ये तमाम चीज़ें लिखकर ही हम वेबसाइट में बना सकते हैं। हर वेबसाइट पे आपको ये दिखेगा। फर्स्ट पर आ जाता है डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML, सबसे पहले तो आप ये एंगुलर ब्रैकेट्स देख रहे हैं जो यहाँ पर लग रहे हैं, ये HTML में टैग्स होते हैं बेसिकली। तो वो तमाम टैग्स जो होते हैं इसी के अंदर होते हैं, इसी को टैग कहा जाता है। दरअसल हम इस तरह से ही टैग्स को लिखते हैं, यहाँ पर ये ब्रैकेट्स देते हैं और टैग का नाम लिखा जाता है। जब भी हम HTML की फाइल को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट को, उसके बाद एक्सक्लेमेशन लगा के डॉक टाइप HTML लिखते हैं। अच्छा, इसका क्या मकसद होता है, इसका ये मकसद होता है जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, टेल्स वर्जन ऑफ HTML, यानी ये हमें बताता है कि HTML की हम कौन सी वर्जन को यूज कर रहे हैं, या फिर डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है। तो हम इसका बताने का ये मकसद है कि इसमें जैसे ही हम डॉक टाइप HTML लिखते हैं, इससे हमारे ब्राउजर को पता चल जाता है कि हम HTML5 का यूज कर रहे हैं। तो ये इसको समझने में ज्यादा आसानी हो जाती है। उसके बाद जो आता है, हम लिखते हैं डॉक टाइप HTML के बाद HTML का टैग, यानी अब हम अपने HTML को लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि हम HTML की कौन सी वर्जन पे काम कर रहे हैं, देन हम अब HTML को लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ब्रैकेट्स को ओपन किया जाता है, उसके बाद टैग का नाम लिखा जाता है, ये HTML टैग है, और क्लोज कर दिया जाता है। अब इसको क्या कहा जाता है, इसको रूट टैग कहा जाता है, HTML रूट एलिमेंट, यानी ये रूट है, इसके अंदर तमाम चीजें होती हैं, तो इसलिए इसको रूट कहा जाता है। ये पूरा यहाँ पर टैग आ गया। अब जितना भी हमने वेबसाइट लिखनी होती है वो तमाम चीजें इस टैग के अंदर लिखी जाती हैं, HTML के, इससे बाहर नहीं जा सकती हैं। जहां हमने अपने टैग को ओपन करते हैं वहीं पर हम टैग को क्लोज भी करते हैं, और जब क्लोज करते हैं तो सेम ही लिखते हैं, बस ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे फॉरवर्ड / एक डाल देते हैं, इसका मतलब क्लोजिंग टैग होता है। HTML में टैग जो होते हैं दो किस्म के होते हैं, एक वो जिनको ओपन भी किया जाता है और क्लोज भी किया जाता है, और कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है, और वो कौन से टैग्स होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कोडिंग करते वक्त। ज्यादातर जो टैग्स होते हैं उनको ओपन भी करना होता है और क्लोज भी करना होता है, तो ये आप समझ लीजिए। अच्छा, उसके बाद HTML के अंदर जो आता है वो आ जाता है हेड टैग। हेड टैग में हम क्या लिखते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है, यूज टू कंटेन पेज HTML मेटा डेटा। अच्छा, सबसे पहले ये सीख लेते हैं मेटा डेटा क्या होता है। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आपने एक फाइल बनाई है और उसके अंदर आपने फाइल में कुछ डेटा डाला है, ओके। अब जब आप उस फाइल को बनाकर सेव कर लेते हैं, आप जैसे ही उस पर कर्सर ले जाते हैं तो आप देखेंगे उसके बारे में कुछ डेटा आना स्टार्ट हो जाता है, यानी ये फाइल का साइज क्या है, इसको कब बनाया गया। तो डेटा का भी जो डेटा होता है उसको कहा जाता है मेटा डेटा। यानी आपने एक फाइल बनाई, उसमें कुछ डेटा था, ऑब्वियसली उसमें कुछ डेटा डाला ही था आपने, कुछ तो होगा जो फाइल बनाई है, और जब हम उसको देखते हैं तो आगे उसका भी मजीद डेटा होता है, यानी मेटा डेटा, उस डेटा का भी डेटा। तो हेड के इसमें हम जो हेड वाला हमारा पोर्शन आता है इसमें हम मेटा डेटा डालते हैं। पहले इसको हमने यहाँ पे हेड को ओपन किया, उसके बाद इसके अंदर आता है टाइटल का टैग। अच्छा, ये टाइटल का टैग क्या होता है, इसी तरह से हमने टाइटल का टैग ओपन करते हैं, क्लोज भी करते हैं, और इन टैग के बीच में हमें जो भी लिखना होता है कंटेंट अपना, वो कंटेंट लिखते हैं। ये जो टाइटल का टैग है इसका ये मकसद हरगिज नहीं है कि हमारी ये वेबसाइट के पेज पर शो होगा, यानी हमारी बॉडी पर जो हम देखते हैं पूरी वेबसाइट वहां शो होगा, जी नहीं। जब आप वेबसाइट को खोलते हैं तो आप देखेंगे, अगर आप 3 से 4 वेबसाइट्स खोलते हैं अलग अलग टैब में खुल जाती हैं, वो आप देखेंगे कि वो जो ऊपर टैब होती है उसमें कुछ
लाइंस या फिर यूआरएल कह ले वो शो हो रहा होता है, जहाँ पे आइकॉन भी शो हो रही होती है उस वेबसाइट की। तो ये पेज टाइटल दरअसल वहां पर शो होता है। ये हमारी बॉडी पर या फिर जहां हम देख रहे होते हैं पूरे यहाँ पे स्क्रीन पर शो नहीं होता, ऊपर यहाँ पर कहीं इस तरह से वो ऊपर टैब में शो होता है, पेज टाइटल में ये आ जाता है। और इसके अलावा डिफरेंट फाइल्स वगैरह आ जाती हैं, जैसे जब हम HTML के साथ CSS या जावास्क्रिप्ट की फाइल और जितनी भी फाइल्स वगैरह लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं, वो तमाम फाइल्स इसी में लिखी जाती हैं। यानी हम बताते हैं कि इसमें कौन कौन सी फाइल्स को यूज किया गया, मेटा डेटा आ जाता है। HTML, ये टाइटल ऑफ HTML पेज जैसे मैंने आपको बताया, और फिर हम हेड टैग को क्लोज कर देते हैं। देन उसके बाद आ जाता है बॉडी का टैग। अब बॉडी टैग में हम जो भी लिखते हैं दरअसल वो हमारे यूजर को वेबसाइट के ऊपर दिखता है। जो भी हमारा मेन जो पॉइंट्स होते हैं या मेन पार्ट जो होता है ना दरअसल वेबसाइट का, वो हर चीज लिखी ही बॉडी पार्ट में जाता है। हमारा सारा काम जो होता है बॉडी पार्ट के अंदर ही होता है, और इसके अंदर ही हम सब कुछ लिखते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि होल्ड कंटेंट ऑफ HTML, यानी ये जितना भी हम अपनी वेबसाइट पर कंटेंट को शो करना चाहते हैं वो तमाम कंटेंट हमारा HTML के ऊपर आ जाता है। और नीचे उसकी बॉडी के अंदर यानी हम डिफरेंट टैग्स लगाते हैं। हेडिंग कंटेंट यानी हेडिंग के लिए जब हम अपनी पेज पर हेडिंग शो करते हैं उसके लिए हम H1 का टैग लगाते हैं हेडिंग के लिए, जबकि पैराग्राफ टैग P यूज करते हैं उसके लिए, और फिर बॉडी के टैग को क्लोज कर देते हैं। इस तरह से हम बॉडी के अंदर यानी वेबसाइट के ऊपर जो भी चीज़ दिखाना चाहते हैं, चाहे वो हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, इमेज हो, डिफरेंट टैग्स हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। जो भी हम बॉडी के अंदर लिखते हैं वो तमाम चीज़ें बॉडी के वो हमारे तमाम वेबसाइट के ऊपर शो होती हैं, जबकि जो चीज़ें हम हेडिंग टैग के अंदर लिखते हैं वो मेटा डेटा होता है। हेडिंग टैग के अंदर यानी हेडिंग जो टैग है उसके अंदर हम उन्हीं तमाम चीज़ों को यूज़ करते हैं जो मेटा डेटा हमें अपनी वेबसाइट के बारे में देना होता है। बॉडी टैग के अंदर वो तमाम चीज़ें आती हैं जो हम शो करवाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पर, और ये तमाम टैग्स HTML के अंदर आते हैं, HTML के टैग के अंदर। अगर आप अभी तक वीडियो पर मेरे साथ बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इसके साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये कितनी वीडियो यूज़फुल लगी, और नेक्स्ट टॉपिक की सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू।